वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट की। मतलब ये किस काम आते हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन हमारे ज़हन में आता है। तो एक कर्व जैसे बना हुआ है, ठीक है, कोई भी कर्व है। अब ये कर्व जारी बात है कि पॉइंट्स को मिलाने से बना है। आप एक वेरिएबल के हिसाब से देखते हुए दूसरे वेरिएबल को देखते हुए चल रहे हो, ठीक है, एक प्रोसेस कर रहे हो। तो ये फंक्शन है या नहीं, अब हमने ये चीज़ देखनी है, ठीक है। क्योंकि ये बन तो गया है, क्या ये फंक्शन भी है या नहीं, अब हमने इस चीज़ को देखना है। तो इसके लिए हम जो है वो वर्टिकल लाइन टेस्ट जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। चले मैं इसको ज़रा इसको मुकम्मल कर लेता हूँ। आप जानते हैं कि पैराबोला जो होता है इसकी जो चार टाइप्स हैं। तो इसकी एक टाइप में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें कि इसका जो सिमेट्री है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस है। मतलब इसमें नेगेटिव वाई एक्सिस भी हो सकती है सिमेट्री, एक्स एक्सिस पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब इसमें अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये वर्टिकल लाइन इस कर्व को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। इसका मतलब कि इससे मुझे ये पता चल रहा है कि चूंकि जो वर्टिकल लाइन है ये क्या है, इसमें आप x की एक वैल्यू के लिए y की इन्फिनाइट वैल्यूज ले रहे हो, ठीक है। मतलब ये एक, अगर मैं यूं कहूं कि इसमें जो हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एक ही सीध में आ रहे हैं, ठीक है। अब चलें, ये बात एक अलग है कि आपके जहन में ये क्वेश्चन आया कि ये खुद फंक्शन है या नहीं। तो हम ये कहेंगे कि खुद ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें तो इसमें x जो है वो किसके इक्वल है, वो 3 के इक्वल है, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि f ऑफ x जो हो, ठीक है, अगर ये y के इक्वल हो तो y इक्वल टू 3, तो फिर तो एक एक फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर ये खुद इटसेल्फ फंक्शन है। तो हम इसको इस काम लेके आ रहे हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या ये हमारी हेल्प कर सकती है कि किसी दूसरे कर्व को बता सके कि वो फंक्शन है या नहीं। तो देखें, इसमें हमारे पास ये जो पॉइंट आया है इससे हम ये देख रहे हैं कि जो 1 2 3 4 ये x की वैल्यू 4 के लिए y की 2 वैल्यू दे रहा है। मतलब डोमेन की एक वैल्यू के लिए रेंज की एक वैल्यू आ रही है, ठीक है। एक प्रोसेस हो रहा है और उस प्रोसेस को हम समझ गए हैं, ठीक है। अब कहीं भी हम इस वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे तो हमें एक x की वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इसको मैं आपको यूं एक्सप्लेन करता हूं कि हमारा फंक्शन है जी f ऑफ x जो y के इक्वल है। मतलब x डोमेन का एलिमेंट है जो कि प्रोसेस होने के लिए हम रखेंगे। प्रोसेस होने के बाद एक y आंसर आएगा जो रेंज का एलिमेंट है। अब प्रोसेस क्या है उसको मैं अपनी तरफ से बना लेता हूँ, एक डिफाइन कर लेता हूँ जी, वो x+1 है, ठीक है। अब मैं इसमें x की जगह मैं कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता हूँ कि मैं जो है वो ये एलिमेंट्स चाहता हूँ 0 1 और 2, ठीक है। इनका इमेज चाहता हूँ कि इनका इमेज क्या आएगा। तो मुझे यहाँ पर b सेट मिलेगा इससे, ठीक है, या i सेट, इमेज सेट भी मैं कह सकता हूँ इसे। 0 लिखने से क्या मिल रहा है 1, 1 लिखने से क्या मिल रहा है 2, और 2 लिखने से क्या मिलेगा। जारी बात है इसमें 1 ऐड हो रहा है। मतलब प्रोसेस बहुत सिंपल है जो कि हम ओरल भी कर सकते हैं। तो देखें अब इसमें, अब आप अगर देखें तो ऑर्डर रिलेशंस क्या बन रहे हैं। मतलब 0 का रिलेशन किससे बन रहा है 1 से, ठीक है जी। 1 का रिलेशन किससे बन रहा है 2 से। इस तरह से मैं इनमें 1 1 कोरस्पॉन्डेंस भी लिख देता हूँ, ठीक है, 1 1 कोरस्पॉन्डेंस भी लिख देता हूँ। तो 1 का 2 से और 2 का 3 से। तो ये यहाँ से पता चल रहा है कि एक तो ये इक्वलेंट सेट्स हैं और भी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये जो इसमें हमें एक f जो एक बाइनरी रिलेशन मिलेगा वो ये है। तो देखें, इसमें जो बात मैंने अभी आपसे कही थी कि ये जो मैंने अभी कर्व बनाया है, ठीक है, अब ये फंक्शन है या नहीं। अब ऐसा नहीं हुआ इस प्रोसेस में, कहीं भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि मैं 0 लिखता आंसर 1 आता, फिर 0 ही लिखता आंसर 2 आता, 0 लिखता आंसर 3 आता, ठीक है। मतलब x की एक वैल्यू के लिए y की 2 या 3 वैल्यूज मुझे नहीं मिल रही, ठीक है। तो इसका मतलब कि बात कंफर्म हो गई है कि ये जो कर्व बना हुआ है एक फंक्शन का है, ठीक है। इसी तरह मैं अब आपसे एक और एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। चले मैं इस कर्व के, सॉरी, इस ग्राफ पेपर के इस पोर्शन में मैं एक कर्व बनाता हूँ, ठीक है, जो कि चले मैं यूं कहता हूं कि वो सर्कुलर शेप का है, ठीक है, या इलिप्टिक शेप का है, इलिप्टिक शेप का है, ऑल शेप, ठीक है। ये चले मैं इसको नीट बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। अब ये क्या, ये जारी बात है एक प्रोसेस तो हुआ है, लेकिन क्या ये फंक्शन है या नहीं। अगर हम इसको देखें तो ये फंक्शन नहीं है। देखें यहाँ पर x की एक वैल्यू और ये x
एक्स की उसी एक वैल्यू के लिए वाई की दो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड कि एक्स एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये चीज हम इसमें रख रहे हैं जहन में, ठीक है। तो उस सेंस में अगर हम देखें तो ये हमें बता रहा है कर्व कि ये फंक्शन नहीं है, ठीक है जी। तो इस तरह से हम वर्टिकल लाइन को यहाँ पे इस्तेमाल करके ये बता सकते हैं कि ये कर्व फंक्शन का था या नहीं था, ठीक है। इस तरह हमारे पास बहुत से कर्व्स होते हैं, जैसा ये जो मैंने भी बनाया हुआ ये पैराबोला पैराबोला का कहलाता है, और इसकी अगर इक्वेशन देखें तो वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो इस वजह से ये ऐसा है, और अगर ये y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर होता तो जारी बात है कि x x जो भी रखेंगे उसका स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा आंसर। लेकिन जो y है फिर इसमें वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब कि x की वेरिएशन के ऊपर हम y की जो आएगी वैल्यूज वो नेगेटिव आ रही हैं सारी, तो ये डाउन द x एक्सिस हो जाएगा इसका फेस, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से मतलब आप भी देख सकते हैं, इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ये हमने ड्रॉ किया। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी समझाऊंगा कि वो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, और वो एक शॉर्ट वे है हमारा कि हम ये बता सकते हैं कि ये कर्व का इनवर्स फंक्शन भी बनेगा या नहीं बनेगा। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।